मोदी ने मीटिंग की तमाम निवेशकों से और चीन से हिंदुस्तान शिफ्टिंग के लिए कंपनियां रजामंद हो गईं। मोदी की मीटिंग के बाद ही चीन को बड़ा झटका लगा। चीन में जापानी कंपनियां, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 30,000 है और भारत में जापानी कंपनियां करीब करीब 5,100। और यह अंतर पाटा जाना है। टोयोटा और सुशो ने यह मिलकर तय किया कि हम यहां पर पहुंचेंगे और दोनों कंपनियों को मिला यहां पर पहुंचने के लिए एक स्पेशल ऑफर कि आप अगर वहां जाते हैं तो हम आपको सब्सिडी भी देंगे। जापान दोनों कंपनियों को सब्सिडी देने वाला है और इन दो कंपनियों को सब्सिडी सिर्फ इन तक महदूद नहीं है, दूसरी कंपनियां भी जो यहां पहुंचेंगी और जापानी कंपनियां जो हिंदुस्तान में आकर अब अपनी यूनिट्स लगाएंगी, उनको स्पेशल ऑफर्स दिए जाएंगे खुद जापान की तरफ से। इससे क्या सिनेरियो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? कहा यही जा रहा था कि जिस तरीके से लोग कोविड के बाद बिदके हुए हैं चीन से, वो चाहते हैं वहां से निकले। जरा इसको तयाल साहब से समझ लें। तयाल साहब, क्या आप सिनेरियो इक्वेशंस बदलने वाले हैं? अगर पैसा ही आज के जमाने की ताकत है तो क्या हिंदुस्तान ने इस बात को भी भांप लिया है? देखिए, समीकरण दुनिया में और ईस्ट एशिया में बदल रहे हैं। चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, वो समझ गए हैं कि चाइना पे ओवर डिपेंडेंस उनके लिए अच्छा नहीं है। चाइना के साथ डीकपलिंग इकोनॉमी की शुरू हो गई है, चाहे वो वेस्ट यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो। और इस सब में भारत का एक स्थान है, वियतनाम और देश हैं जहां ये जापानी अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री का बड़ा क्लियर है व्यू कि आप आइए और उसमें जो खर्चा होगा वो जापानीज गवर्नमेंट ने $2-3 बिलियन ऑलरेडी अपने बजट में करते हैं कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए। तो एक ट्रेजेक्टरी सप्लाई चेन के मामले में किसी एक देश पर डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस ठीक नहीं है। ये अमेरिका ने भी कबूला है, हिंदुस्तान ने माना है, पूरी दुनिया ये मान रही है कि चीन को हमने जितना बढ़ावा दे दिया वो ठीक नहीं है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।